आप देखेंगे सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में बहुत सारे प्राणी रहते हैं हमारे जैसे जी हम 2 पैर वाले, कोई 4 पैर वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले हैं जी, और जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। सब निरोगी है बिना दवाई के, सही है, बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के। सही है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ, उन पशुओं को जरूरत है जिनको मनुष्य पालता है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई मेडिसिन खाने का काम नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा कोई मशीनीकृत वाली चिकित्सा नहीं है। एक लाइफ स्टाइल है, एक डाइट चार्ट है जो घर में ही आपको मेंटेन करना होता है। हजम इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोगों ने बीमारी के साथ में दवा का कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। बिना दवाई की बीमारी को ठीक करने की हमने कोई कला या सोच या विचारधारा को विकसित ही नहीं किया है। हाँ। 3 महीने उस व्यक्ति ने पूरे लाइफस्टाइल को मैनेज किया, 6 महीने हो गए अभी, और 3 से 4 बार चेकअप हो चुका है, रिपोर्ट नील हो चुकी है। लड़का रोज 10 किलोमीटर चलता नहीं है, दौड़ता है अभी। नमस्कार। 6 दिन में 3 से 5 किलो वजन कम, सपना नहीं सच्चाई। बीपी बिना दवाई, डायबिटीज बिना दवाई, ये सब सपने नहीं है, ये सच्चाई है। हमारे भारत में कुछ ट्रीटमेंट इस तरह से है जो हमारी पारंपरिक ट्रीटमेंट है कि जिसके चलते हम बिना दवाई ये सब कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं, किसी तज्ञ पर्सन से आज हम मिलने वाले हैं। उनकी पहचान मैं आपको बाद में करके दूंगी, लेकिन अगर आपको 6 दिन में 3 से 5 किलो वज़न कम करना है, डायबिटीज़ सेट करना है, बीपी सेट करना है, हड्डियों का दुखना सही करना है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए जादुई है। आखिर तक देखना। हम स्वागत करते हैं आचार्य सचिन इनका। आचार्य जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी पहचान करके दूं, इससे पहले हम चाहते हैं कि आप खुद अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमने आपका काम बहुत देखा है, नज़दीक से देखा है, तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। विशुद्ध रूप से मैं नेचुरोपैथी निसर्गोपचारज्ञ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और विगत 20 साल से प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। उद्देश्य है कि व्यक्ति तनाव रहित रहे, रोग रहित हो और दवा मुक्त जीवन जिए। अच्छा, ये हमारे अभियान का, हमारे मिशन का मेन उद्देश्य है, तनाव रहित, दवा मुक्त और रोग रहित जीवन जिए। ये कैसे संभव है? तो हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक चिकित्सा को स्थापित किया है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें बिना दवाई से, बिना औषधियों के हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हम जड़ मतलब पुरानी बीमारी, जो स्थायी बीमारी है, जिनको हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, वो इससे ठीक होती है और अच्छी तरह से ठीक होती है। और क्रॉनिक डिजीज में एक भेद बताना चाहूँगा कि क्रॉनिक डिजीज प्राकृतिक चिकित्सा से ही ठीक होती है। अच्छा। बाकी एलोपैथिक से सिर्फ मेंटेन होती है। ओके। यदि आपको डायबिटीज हो गई है तो आप डायबिटीज से सिर्फ ग्लूकोज मैनेज करते हैं पर क्योर नहीं कर सकते। हाँ, एक गोली परमानेंट लेनी है या एक इंजेक्शन कुछ होता है जो परमानेंट होता है? परमानेंट लेना पड़ेगा आपको। ऐसा हमने सुना है कि डायबिटीज लग गया तो जिंदगी भर गोली लेनी है। गोली लेना है आपको। ब्लड प्रेशर लग गया तो आपको जीवन भर गोली लेना है। और अभी एक नए फेत आ रहे हैं, प्री डायबिटीज, है ना, ये सब चीज़ आ रही है। तो क्रॉनिक डिजीज का जो इलाज है वो नेचुरोपैथी में ही है, नेचुरल लाइफ स्टाइल में ही है। तो विगत 15-20 सालों से मैं इस अभियान में काम कर रहा हूँ। यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात। अभी तक जो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कराते हैं 5 डे का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का, वो ट्रीटमेंट मैंने लगभग 20,000 लोगों को कराया है। क्या बात है ना। और अभी मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा वर्चुअल लेवल पर, ऑनलाइन पे हम सिखा नहीं रहे, हम ऑफलाइन पे सिखा रहे हैं। वर्चुअल लेवल पर हम लेके जाने वाले हैं। अभी तक ऑफलाइन मतलब मेरे 5 दिन का रेसिडेंशियल कैंप मैंने 20,000 लोगों को कराया है। और काफ़ी सारे लोगों को, हमारा उद्देश्य है कि घर घर प्राकृतिक चिकित्सा हो, पूरा घर दवा मुक्त हो, पूरा घर तनाव मुक्त हो और पूरा घर स्वस्थ और निरोगी जीवन जिए। इस उद्देश्य को लेकर हमने काफ़ी सारे परिवारों की स्थापना की है। और मैं पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में इस बात को इसलिए बोल पाता हूँ कि हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने देखा है इसके अनुभव को, इन परिणामों को लोगों के ऊपर। और वो 1 या 2 साल या 3 साल का अनुभव नहीं है, 20 साल का अनुभव है। जिनको मैंने 10 साल पहले कराया था, आज उनको 10 साल हो गए हैं और 10 साल से वो निरोगी जीवन जी रहे हैं। सर, उद्देश्य होना एक अलग चीज है, हाँ, प्रैक्टिकल अलग चीज है। प्रैक्टिकल हमें प्रैक्टिकल, आज का जो जमाना है वो प्रैक्टिकल का बिल्कुल है। तो आप हमें प्रैक्टिकल केसेस बताइए। प्रैक्टिकल केसेस में जैसे मेरे पास में
काफी सारे लोग डायबिटीज से परेशान थे। एक बाबूजी इंदौर के मनोहर करमवेलकर जी, इनको 25 अच्छा। साल से डायबिटीज है अच्छा। और वो मेरे पास में आए थे लगभग 12-15 साल पहले और वो उनकी एज है 85 ईयर्स। अच्छा जब वो आए थे मेरे पास में, जब उनकी एज थी लगभग 75 ईयर्स और अभी 85 ईयर्स के हैं। जी। मतलब इस एज में व्यक्ति क्या सोचता है कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरा गया जीवन है। समाप्त हो गया, मैं बिल्कुल निरोगी हो गया। अब वो जब मेरे पास में आए थे तो हमने उनको एक लाइफस्टाइल दी थी। अच्छा। हमने उनको एक थेरेपी चार्ट दिया था घर पे करने के लिए कि आप इस तरह से डाइट लेंगे, इस तरह से अपने घर पर इस थेरेपी को करेंगे और इस तरह से अपनी मेंटलिटी को बनाएंगे। मतलब उनको एक रूटीन, प्राकृतिक चिकित्सा कोई मेडिसिन खाने का काम नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा कोई मशीनीकृत वाली चिकित्सा नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, एक डाइट चार्ट है जो घर में ही आपको मेंटेन करना होता है और एक थिंकिंग पैटर्न है कि हम पॉजिटिव रहे। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने फिर से अपने जीवन को 75 ईयर्स में रिस्टार्ट किया। क्या बात है। दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है और रेगुलर उन्होंने अपनी सिंगिंग कैपेबिलिटी को, हॉबी को डेवलप किया और आज वो अच्छे यूट्यूबर है और अच्छी अच्छा। जगह पर पूरे इंदौर में फेमस है। आप 25-25, 30 साल की लड़कियों के साथ में सिंगिंग करते हैं क्या और जगह बात जगह पे वो लोग बुलाते हैं। क्या आज बात वो है। उन्होंने बोला कि मैंने सब मेरे कपड़े फेंक दिए थे पर मैंने नए कोट खरीदे, नए ड्रेसेस खरीदी और मैं सेलिब्रिटी बन गया हूँ। सपना लगता है। सपना लगता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है हमारे पास में जिन्होंने अपने लाइफ को रिसेट किया है, रिस्टार्ट किया है। जलगांव के चोपड़ा के कुलदीप पाटिल थे। एक क्रोनिक डिजीज हो गई थी, लाइलाज बीमारी हो गई थी, ऑटो इम्यून डिजीज। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, 10-20 लाख रुपए खर्च कर चुके थे पूरा परिवार और पूरा घर परिवार संताप में चला गया था, दुख में चला गया था कि बच्चा बचेगा नहीं। नो विवाह था, 28 साल का एक बच्ची। अच्छा। हमारे पास में वो विगत 6 महीने पहले आए और जब आए तो वो चल नहीं पा रहे थे दोनों पैरों से। एक दो लोगों मिलकर चला के लेकर आए थे। वो यहाँ पर 5 दिन में दूसरे दिन थोड़ा चलने लगे, तीसरे दिन चलने लगे, दूसरे दिन 5 किलोमीटर चले, 5वें दिन दौड़ लगाई उन्होंने। क्या बात। उस शिविर में, हमारे शिविर में एक MS डॉक्टर थे, सीनियर सर्जन। उन्होंने भी बताया था कि ये बीमारी लाइलाज है और ये ठीक होना असंभव है। पूना, मुंबई के सभी डॉक्टर इलाज कर चुके थे पर उन्होंने ठीक किया। तो फिर मेरे को भी पहली बार वो डिजीज ठीक हुई, मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हुई। मैंने बोला अभी आप ठीक नहीं हुए, अभी आपको घर पे भी जाके करना है। हाँ। 3 महीने उस व्यक्ति ने पूरे लाइफस्टाइल को मैनेज किया। 6 महीने हो गए अभी और 3 से 4 बार चेकअप हो चुका है, रिपोर्ट नील हो चुकी है। लड़का रोज 10 किलोमीटर चलता नहीं है, दौड़ता है अभी। आप गांव और नाम के साथ बता रहे हो? हाँ, कुलदीप पाटिल चोपड़ा। उनके पिताजी का नाम है SB नाना, व्यापार किसानों में काफी फेमस व्यक्ति है। अच्छा। और उन्होंने लगभग 100-150 लोगों को कैंप करवाया क्या बात है। इन 6 महीनों में। हम लोगों को आदत ये पड़ चुकी है कि हर घर में एक दवाई का बक्सा रहता है। जी, दवाई लो, जिंदगी जियो। और आप बोल रहे हैं बिना दवाई, बिना दवाई तो ये चीज हजम नहीं होती। हजम इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम लोगों ने बीमारी के साथ में दवा का कॉम्बिनेशन नहीं देखा है। बिना दवाई की बीमारी को ठीक करने की हमने कोई कला या सोच या विचारधारा को विकसित ही नहीं किया है। आप देखेंगे सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में बहुत सारे प्राणी रहते हैं हमारे जैसे। जी। हम 2 पैर वाले, कोई 4 पैर वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले हैं जी। और जंगल में रहने वाले प्राणी हैं। सब निरोगी है बिना दवाई के, सही है। बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के। सही है। कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ, उन पशुओं को जरूरत है जिनको मनुष्य पालता है, जिनका मनुष्य दिनचर्या, आहारचर्या निर्धारित करता है। वो तो मनुष्य खुद भी बीमार हुआ और अपने साथ में जिनको पाल रहा है उनको बीमार किया उन्होंने। जंगल में रहने वाले किसी पशु पक्षी को डायबिटीज नहीं है, नी पेन नहीं है, जॉइंट पेन नहीं है, कैंसर नहीं है, लंबर पेन नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में है, सब समस्याएं नहीं है किसी भी तरह की। तो एक प्राकृतिक निसर्ग वाला जीवन, प्राकृतिक जीवन हम जी सकते हैं, उसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की थी और वो परिकल्पना को वर्तमान युग स्वीकार नहीं कर रहा है। अच्छा। कि ये कैसे हो सकता है। अभी लोग यहाँ पे आते हैं और ये बीमारियां ठीक हो जाती है, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कैसे ठीक हो जाती है। सही है। और वो कैसे ठीक होती है उसके पीछे हम पूरा साइंटिफिक, हम कोई छुपाते नहीं। यहाँ पे कोई चीज़, जो भी चीज़ होती है आपके सामने होती है, आप सामने करते हैं और आप खुद ही करते हैं। हम यहाँ सामने बैठने पर भी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बिना दवाई के घर चल सकता है। बिना दवाई के घर चल सकता है नहीं है, बिना दवाई के लोगों का घर चल रहा है। चल रहा है। बिना दवाई के, बिना बीमारियों के, और घर में खुशनुमा माहौल है। अच्छा। आज लोग धन जरूर कमा रहे हैं, कंपटीशन जरूर फाइट कर रहे हैं,
बड़ा घर जरूर बना रहे हैं, लग्जरी लाइफ को जी जरूर रहे हैं, पर उसके साथ में एक पैरेलल एक बीमारियों की चेन भी चल रही है, दवाइयों की चेन भी चल रही है, और मेडिकल डॉक्टरों की फाइलें भी चल रही है, और उसके पीछे सिर्फ प्रयोग चल रहे हैं। एक डॉक्टर हम बदलते हैं, उसके बाद में ये डॉक्टर बोले सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, फिर थर्ड ओपिनियन लेते हैं, तो ये ओपिनियन करते डायग्नोसिस करते रहते हैं, और डॉक्टर भी आपको बोलता है कि ये लेकर देखो, फिर बाद में नहीं होगा तो दूसरी दवाई चेंज करेंगे। चेंज करने में आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। और एक बड़ा फेद बता रहा हूँ मैं कि लाइफ स्टाइल के कारण तो बीमारियां हो ही रही है, जो हम फूड, स्ट्रीट फूड और जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपना कर बीमारियां तो हो ही रही है, साथ में ओवरडोजेस तो इंडिया में दवाई लेने का प्रचलन बढ़ गया है, उसकी वजह से काफी बीमारियां हो रही है। लोग तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई भी ले रहे हैं, अधिकतम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही डॉक्टर बन गए। चलते सर दुख रहा है, एनेसिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। छोटी 5 दिन की 3 दिन की जो बीमारियां होती है, जिसको मित्र रोग बोलते हैं। अच्छा, रोग मित्र हो सकते हैं, मित्र ही होते हैं। अच्छा एक होती है क्रॉनिक मैं डिजीज। समझना चाहूंगी आपसे कि रोग मित्र कैसे। अभी सीजन चल रहा है, समय ऐसा ही है, अभी सबको सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, अच्छा, फीवर आ रहा है, अच्छा। है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये बीमारी नहीं है, सर्दी होना बीमारी नहीं है, जुकाम होना बीमारी नहीं है, 3 से 4 दिन फीवर आ रहा है बीमारी नहीं है। शरीर के अंदर जो एक सीजन चेंज होता है, तो शरीर के अंदर जो जमाव इकट्ठा होता है वो बाहर निकलता है। तो वो जब बाहर निकलता है, नेचुरली निकलता है 3 से 4 दिन तक, हम लोग उसको सहन नहीं करते, उसको बीमारी समझते, उसको दबा देते दवाई से। और जब दब जाती है बीमारी, तो वो दब जाती है, तब तो वो क्योर हो जाती है, पर बाद में वो जमा हुआ बीमारी बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आता है, जिसको कैंसर बोलते हैं। अच्छा, दबा हुआ बीमारी ही सब बीमारियों का कारण है। और मैं प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत को बताना चाहूंगा। इस बात को करने से पहले, हर चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत होता है, और इस चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत है कि सभी प्रकार की बीमारियां एक है। अच्छा, अलग अलग नहीं है। ठीक है, हम बीमारी पर बात करने से पहले जी हेल्दी लाइफ पे बात करेंगे। आपके हिसाब से हेल्दी लाइफ है क्या? वही मेरा जब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो मैं सबसे पहले बीमारी, हम जो जिस पद्धति से इलाज करते हैं और जिस सिद्धांत पे काम करते हैं, उस पर हम बात करेंगे, तो ये लाइफ स्टाइल भी आपको समझ में आएगी। ओके। और आपके यहाँ शंख प्रक्षालन एक शब्द मैंने सुना, काफी लोगों के लिए नया है, हमारे चैनल मेंबर्स ने भी पहली बार सुन रहे हैं। जी जी जी। तो ये शंख प्रक्षालन होता क्या है? ये सब चीजों को समझने से पहले जिस सिद्धांत पर हम काम करते हैं, उस सिद्धांत यदि समझ में आ जाएगा, तो शंख प्रक्षालन है, वमन है, जल नेति है, मिट्टी चिकित्सा है, जल चिकित्सा जो हम करते हैं शिविरों में, सब समझ में आ जाएगी। ओके। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि जितने भी प्रकार के शरीर के अंदर बीमारियां होती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कब्ज, गैस, एसिडिटी, नी पेन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सरदर्द, माइग्रेन, जितनी बीमारियां होती है, ये सब बीमारियों का कारण एक है। अच्छा। एलोपैथिक बोलती नहीं, बोले इन्फेक्शन है, हार्मोनल डिजीज है, विटामिन की डेफिशिएंसी है। आयुर्वेद वाले इसको बोलते हैं कि नहीं, वात रोग है, कफ रोग है, पित्त रोग है, आपका वात दूषित हो गया, कफ दूषित हो गया, पित्त दूषित हो गया है। पर प्राकृतिक चिकित्सक बोलते हैं कि सब बीमारियां एक ही कारण होती है, वात रोग भी एक ही कारण है, पित्त रोग भी एक ही कारण, कफ रोग एक ही कारण है। अच्छा। वो शरीर में उपस्थित गंदगी, टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन से ही कुपित वात बनता है, ये टॉक्सिन से कुपित पित्त बनता है, ये टॉक्सिन से कुपित वात पित्त बनता है, ये टॉक्सिन से शरीर के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ये टॉक्सिन से ही हार्मोन से चेंजेस होते हैं, ये टॉक्सिन से ही विटामिन अनफ्लक्चुएट होते हैं, और ये फ्लक्चुएशन के कारण बीमारियां होती है। ये टॉक्सिन्स होते क्या है? टॉक्सिन्स होते का ये शरीर के अंदर होते हैं। अच्छा। ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, यदि वो होती है तो बीमारी का कारण बनती है। और ये टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बड़ी आंत में, ये टॉक्सिन्स होते हैं हमारे लंग्स में, ये टॉक्सिन्स होते हैं हमारे रक्त में, ये टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बड़ी हुई अतिरिक्त चर्बी में। अच्छा। ये 3-4 जगह पर गंदगी इकट्ठा होती है, और ये तीनों जगह यदि क्लीन रहे, साफ रहे, शुद्ध रहे, तो कभी भी हम बीमारियां नहीं होगी। और यदि बीमारी है और ये टॉक्सिन्स को हम क्लीन कर देते, तो बीमारियां जड़ मूल से, स्थायी मूल से खत्म हो जाती है। क्या बात है। जिसका पेट साफ सो खून माफ। हाँ, जिसका पेट साफ सो खून माफ, और पेट साफ तो सब रोग माफ। हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी एक बात आती है जी, कि जो बीमारी हम देखते हैं वो छठे स्थान से देखते हैं, कि जो पेट का स्थान, पेट का स्थान। हमारे ऋषि मुनि जो थे, ज्योतिष आचार्य बोल लीजिए, आयुर्वेदाचार्य बोल लीजिए,
आपस में कहीं ना कहीं उनका कम्युनिकेशन था, Communication। और कहीं ना कहीं पर वो अपने दृष्टिकोण के आधार पर शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से, ग्रह नक्षत्र की दृष्टि से इस तरह की बीमारी को फाइंड आउट करते थे। तो आप उस तरह की चीज होती थी। जो पेट जो होता है हमारा, ये पेट ही सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज भी है और कारण भी है। अच्छा। आहार ही आपके सब बीमारियों का कारण भी है और इलाज भी है। आहार से आप उम्र को घटा भी सकते हो और आहार से उम्र बढ़ा घटा भी भी सकते सकते हैं। हैं। आहार से बीमारी को आप बढ़ा भी सकते हो, आहार से बीमारी को घटा भी सकते हो। आहार से आप अपनी बीमारी को जड़ मूल से खत्म कर सकते हो पूरी तरह से। आचार्य जी, आपने इतनी लंबी लिस्ट गिना दी बीमारियों की जो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन इन बीमारियों पे आप क्या क्या इलाज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है, ये हम जान पाएंगे? जी बिल्कुल, बीमारियों की लिस्ट तो बढ़ते जा रही है, एक के बाद दूसरी तीसरी नई नई बीमारियों के नाम सुनते जा रहे हैं। पर हम जो चिकित्सा करते हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा से करते हैं। और मैंने जब ऐसा सब रोग एक है तो कारण एक है, शरीर के अंदर उपस्थित गंदगी, टॉक्सिन्स। जी। और प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है कि इन सब अंदर की गंदगी को अलग अलग प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों से बाहर निकालती है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर रक्त होता है, रक्त दूषित होता है तो आपको जॉइंट पेन होते हैं, शरीर के विभिन्न जोड़ों में सूजन और स्वेलिंग आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन, नी पेन, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, उठते समय शरीर में एक थकान सी अनुभव होती है, एक फटीगनेस अनुभव होती है। और ये फटीगनेस और थकान की वजह से आदमी में उत्साह उमंग खत्म हो जाता है। सही है। कारण क्या है? रक्त का शुद्धिकरण होना चाहिए। अच्छा। तो तीसरी किडनी की बात बोलता हूं मैं हमेशा लोगों को, तीसरी किडनी है हमारे पास में, यदि उसका उपयोग नहीं करा तो आपकी दोनों किडनियां डैमेज होनी है। अच्छा, ये तीसरी किडनी है? तीसरी किडनी है। तीसरी किडनी का उपयोग जिसको करना आ गया तो दोनों किडनियां सुरक्षित रहेगी। अच्छा। नहीं तो डायलिसिस सेंटर आपके लिए तैयार है। अच्छा। अभी हमारे शिविर में एक डॉक्टर साहब आए अकोला से, उनका डायलिसिस सेंटर है। 30 डायलिसिस मशीन लगी हुई है और 24 घंटे चल रही है। अच्छा। इतने डायलिसिस के पेशेंट आ गए, दोनों किडनियां खराब हो रही लोगों के आजकल। जिनको किडनी की बीमारी है वो सुनिए, तीसरी किडनी को आप एक्टिवेट कीजिए तो दोनों किडनी आपकी मैनेज हो जाएगी। तीसरी किडनी आपकी त्वचा है। क्या बात करते हो? त्वचा का काम क्या होता है? त्वचा का काम आपकी शरीर को तो ढकना ही होता है, पर त्वचा का मुख्य काम है आपके रक्त को शुद्ध करना। अच्छा। कैसे? पसीने के माध्यम से। अच्छा। और हम लोगों ने क्या करा है, पसीना नहीं निकले उसके साधन जुटाए। हाँ, एसी में रहते हैं हर हम। जगह एसी, घर में एसी, गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, और कहीं जाओ तो वहां पे एसी, थिएटर में एसी, हर जगह पे एसी। आजकल बच्चों के स्कूलों में भी एसी लगना चालू हो गए हैं। तो एसी की वजह से, और हम लग्जरी लाइफ स्टाइल भी हो गए हमारे। पहले हम कोई भी काम करते थे, किचन का समझ लो, तो हर में मैकेनिज्म था कि हमको कुछ मेहनत करना पड़ते थे। घर की साफ सफाई करते थे, कपड़े धोते तो काम करना पड़ता था, कहीं बाहर जाना पड़ता था तो पैदल चल के जाना पड़ता था। हर जगह पर हम बाइक, स्कूटी, गाड़ी का उपयोग करते हैं। आजकल छोटी छोटी चलना फिरना बंद हो गया, पसीना निकलना बंद हो गया। पसीना नहीं निकल रहा है तो उसका ओवरलोडिंग किस पे जाएगा? दोनों किडनी पे जाएगा। अच्छा। और किडनियां फेल होनी है, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो पानी, जो यूरिक एसिड बढ़ेगा, दूसरे एसिड बढ़ेंगे जो त्वचा से निकलते हैं वो किडनी से निकलना चालू होते हैं, किडनियां फिर डैमेज होती है। और पसीना निकलने से आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है। इन 5 दिनों में हम आपका लगभग 1.5 से 2 लीटर पसीना निकालते हैं बॉडी से। अच्छा। बिना मशीन, बिना दवाई, बिना किसी तरह से, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से सूर्यवास चिकित्सा होती है और स्टीम बात होती है। डायग्नोसिस करवाते होंगे? डायग्नोसिस मतलब वो तो पहले की बात है, पर हम पसीना जब निकालते हैं तो इतना पसीना निकलता है शरीर का, और जब पसीना जो निकले आप उसको वेट, मतलब उसको आप बाकायदा डायग्नोसिस, वो पसीने को आप तोल सकते हो, उसको माप सकते हो, इतना पसीना निकलता है पॉलीथीन के अंदर। और आप पूरा ड्राई जाते हो, पूरा पसीने से भीग के निकलते हो। उस पसीने को आप किसी घास या किसी पेड़ पौधे या किसी गमले में डाल दोगे, दूसरे दिन पौधा मर जाएगा, इतना एसिड शरीर से बाहर निकालते हैं। ओह। दूसरी गंदगी हम निकालते हैं पेट से। अच्छा। जिसको बोलते हैं गट क्लिंजिंग। अच्छा। पेट साफ करना, कोलोन क्लिंजिंग। कोलोन क्लिंजिंग आजकल मशीन से की जा रही है, पर हम नेचुरल तरह से कराते हैं। योग में एक थेरेपी, उसका नाम है शंख प्रक्षालन। वो अच्छा। हमारे शिविर का मुख्य चिकित्सा है जी। गट क्लिंजिंग। जी। क्योंकि रक्त भी दूषित हो रहा है तो पेट से ही हो रहा है, सही है। आपका लंग्स भी खराब हो रहे हैं तो पेट से हो रहा है। सही है। तो पेट को साफ करना बहुत जरूरी है। ओके। तो इन 5 दिनों के अंदर तीसरे दिन हम यहाँ पर शंख प्रक्षालन कराते हैं। शंख प्रक्षालन में हम लोगों को
हर 15 मिनट में 2-2 गिलास पानी पिलाते हैं और लगभग 12 से 15 गिलास पानी पिलाते हैं। वो ऊपर से पिलाते हैं और नीचे से निकालते हैं। अच्छा। एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से हमारा जो शरीर की आंतें वो 32 फीट की होती है, मुंह से लेकर मलद्वार तक। अच्छा। और ये मुंह से लेकर मलद्वार तक की जो आते हैं इसको क्लीन करना जरूरी होता है। तो अच्छा। ऊपर से पानी पिलाते हैं, नीचे से निकालते हैं। दूसरे सेंटरों में सिर्फ एनिमा दिया जाता है या कोलोन क्लींजिंग मशीन के माध्यम से आंतों को साफ किया जाता है। हम ऊपर से पानी पिलाते हैं, नीचे से निकालते हैं। कब तक? जब तक आपका पानी जैसा ऊपर से पिया है वैसा नीचे से नहीं निकलता है, तब तक हम पूरा शंख प्रक्षालन क्रिया कराते हैं। अच्छा। हाँ, तो आदमी 5-7 बार टॉयलेट जाता है, पहली बार में मल युक्त पानी आता है, बदबूदार पानी निकलता है। सालों साल पुराना, 6-6 महीने पुराना जो आंतों के अंदर जमा हुआ मल है वो बाहर निकलता है। अच्छा। बाद में येलोश पानी निकलता है। जैसा पानी पी रहे वैसा कि वैसा पानी साफ सुथरा गंध रहित पानी नीचे से निकलता है। क्रिया समाप्त होती है। ये अच्छा। क्रिया करने के बाद में व्यक्ति के शरीर में तुरंत इफेक्ट नजर आते हैं। जैसे मैंने कुलदीप का बताया, काफी सारे शिवरात्रियों को बताया। जो लोग नींद से परेशान हो जाते हैं, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, तीसरे दिन माइग्रेन खत्म यहाँ पे, तीसरे दिन नींद की समस्या, स्लीपिंग पिल खत्म यहाँ पे, तीसरे दिन जो बॉडी की थकान है वो खत्म यहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा लाइट फील होता है बॉडी में। आप शिवरात्रियों के हमारे यूट्यूब पर काफी सारे फीडबैक पड़े हुए, अनेकों सैकड़ों फीडबैक पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम शरीर को कितना हल्का अनुभव कर रहे हैं, जैसे बचपन में अनुभव करते थे उतनी ऊर्जा, इतना हल्कापन अनुभव करते। कब? शंख प्रक्षालन होने के बाद में। तीसरी चिकित्सा, एक और तीसरी चिकित्सा होती है जिसका नाम है वमन चिकित्सा। अच्छा। वमन में हम छाती का कफ बाहर निकालते हैं, जमा हुआ कफ जो समय समय पर हमको, जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ, दवाई ली, वो कफ सूख गया, फिर अगले साल हुआ सूख गया। तो हमारे जो वायु कोश होते हैं, एल्वेलाइज होते हैं लंग्स के अंदर, वो लगभग 36 करोड़ वायु कोश होते हैं। अच्छा। जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आदान प्रदान होता है। CO2 बाहर निकलती है, O2 अंदर जाती है। तो वो लंग्स पूरे 50% जाम हो गए। कोरोना काल में लोगों ने सिटी स्कैन में जब लंग्स का चेकअप कराया था, हाँ। तो 40% 30% काम कर रहे बोले, किसी के 30% काम कर रहे। तो वो था कफ से भरा हुआ लंग्स। अच्छा। वो इम्यूनिटी का डिसइम्यूनिटी का कारण था। इम्यूनिटी कमजोर होने का कारण लंग्स आपके ठीक से काम नहीं कर रहे। वमन क्रिया में प्राणायाम करके और हम विभिन्न क्रियाएं करके लंग्स को क्लीन करते हैं पूरा। एक अलग सवाल पूछती हूँ। अभी जी। आपने कोरोना का सब्जेक्ट निकाला, आप 20 साल से कर रहे हैं, मतलब कोरोना के पहले से आपके कैंप चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपके पुराने पेशेंट कोरोना में नॉर्मल रहे, बीमार पड़े, कुछ केसेस आई आपके सामने? मेरे जितने भी पेशेंट थे जिन्होंने मुझे फॉलोअप किया था और जो मेरी चिकित्सा है कंटिन्यू निरंतर, मतलब मैं ऐसा लोगों को बोलता हूँ कि हर 6 महीने में मैं यहाँ पर आइए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे मेरे पास में आइए। और जो लाइफ स्टाइल, जो दिनचर्या और जो आहारचर्या हम बता रहे हैं, यदि आप करते हैं तो कोरोना तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। अच्छा। कि उनको हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं? हाँ, मेरे जितने भी पेशेंट थे जिनको कोरोना हुआ था, या तो उनको पता नहीं चला, और हुआ तो क्वारंटाइन होकर ठीक हो गए, तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो लोग बिल्कुल कोरोना हुआ 3-4 दिन के अंदर डेथ हो गई, ऐसे मेरे किसी भी पेशेंट को नहीं हुआ, और ये बड़ी अच्छी बात थी। और जो पेशेंट मेरे पास में आए थे और कुछ दिन किया और कुछ दिन छोड़ चुके थे, और जो क्वारंटाइन हुए और जिनको डोजेस मिले, कितने डोजेस मिले कि 1600 mg या 2500 mg की मेडिसिन खा रहे थे लोग। इतनी हेवी मेडिसिकेशन चल रहा था उस समय, प्रयोग चल रहे थे कि आप कंटिन्यू डोज दो। तो पेट के अंदर इतनी गर्मी हो गई थी, पेट जाम हो गया था। हाँ। लोगों का मल कोयले जैसा निकल रहा था उस समय। तो उस समय हमने कोरोना के बाद में कोरोना की मेडिकेशन बाद में कौन सी थेरेपी ले, उसका हमने क्योर कर रहे थे, मतलब लोगों का पेट साफ किया था। हम ही यहाँ देरी से पहुंचे इंक्वायरी लेने, क्योंकि ये सभी हमारे प्रेक्षकों के लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारी है। तो मुझे ऐसा लग रहा हम लोग यहाँ देरी से पहुंचे क्योंकि हमारे प्रेक्षक है जी, काफ़ी बीमारियों से हर रोज, हर घर में, हर परिवार में संघर्ष चल रहा है। अच्छी खासी जिंदगी खराब हो रही है। अगर हेल्दी लोग रहे तो बहुत अच्छी लाइफ मिलती है। हमने तो संकल्प लिया है कि पूरे ऐसे हमने संकल्प क्या लिया, हमने तो उन संकल्प को पूर्णता की तरफ लेके भी जा रहे हैं। ऐसे अनेकों परिवार है जिनके घर में मेडिसिन नहीं आती है, जिनके परिवार के सदस्य हॉस्पिटलाइज नहीं होते, सालों साल हो गए, जाते ही नहीं है।
और घर में छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो कैसे ठीक करना ये उनको आता है। अच्छा। सर्दी खांसी जुकाम हो तो क्या करना, छोटा मोटा यदि फीवर आया तो क्या करना, ये हम घरेलू उपचार बताते हैं उनको, और 3 से 4 दिन तक होता है। और मैं आपको बताना चाहूँ, मैं कोई ऐसे देश से बोल रहा हूँ जिसके ऊपर कई बार उंगली उठाई जाती है कि ये देश बहुत पिछड़ा है ना, और ये प्राचीन पद्धति है। पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि यूरोपियन लोग, डेवलप कंट्री के लोग, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के लोग, वहाँ पे दवाइयों का कंजप्शन हमारे इंडिया से बहुत कम हो गया है। अच्छा। वहाँ के डॉक्टर्स कम से कम 6 से 7 दिन तक, 8 दिन तक आपको कोई भी दवाई नहीं देते हैं। सेल्फ हीलिंग के साथ में ठीक होने का बोलते हैं, जो लोगों को हम इंडिया में बता रहे हैं। दवाइयों का कंजप्शन नहीं है वहाँ पर एंटीबायोटिक बहुत लेट में देते हैं, कम से कम 6 से 7 दिन, 8 दिन के बाद में एंटीबायोटिक चालू होती है। और यहाँ पर हम पहले दिन से एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं, जैसे फीवर आया। तो शरीर के अंदर जो बीमारियां पैदा होती है उनको ठीक करने की हमारे पास में कलाएं है, घरेलू चिकित्साएं है, और हम दवाइयाँ खा खा कर फिर बड़ी बीमारियों को हमारे शरीर में पैदा करते हैं। यही बात हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने भी बोला, एक्यूप्रेशर तज्ञ, हमारा शरीर ही हमको अच्छा करता है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर नीलम अग्रवाल एक्यूप्रेशर तज्ञ, उन्होंने यही बात बोली थी, और ये बात लोगों ने ट्रायल भी ली। तो आपके यहाँ भी यही हो रहा है। मुझे ये लगता है कि हमारी संस्कृति सबसे ज्यादा विकसित थी, विकसित है, बस उसको समझने और जानने की जरूरत है। हाँ। हम जानेंगे, समझेंगे, और जानो और समझो भी मत, मैं तो बोलता हूँ उसको करके देखो एक बार, कोई साइड इफेक्ट नहीं। करके देखो ये सबसे सोलह आने करके देखो, आपको लगता है कि और हम तो कोई आपके ऊपर कोई कंपनी का प्रचार नहीं करेगी, ये प्रोडक्ट खरीद लो या फिर ये ऐसा कर लो। आपको अपनी आहारचर्या को सुधारना है कि आपको कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, ये बताते हैं हम। 3 महीने तक बताते हैं। अब लोगों को लग रहा होगा 5 दिन में कैसे ठीक हो जाते हैं, तो 5 दिन का मैं दावा नहीं करता। 5 दिन में सिर्फ आदमी अंडरस्टैंडिंग करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है, और छोटी मोटी जो बीमारियां होती है खासतौर पर दावे के साथ में हम ठीक करते हैं 5 दिन के अंदर। गैस जड़ मूल से खत्म, परमानेंटली खत्म गैस आपकी, एसिडिटी परमानेंटली खत्म यहाँ पे आने के बाद में, माइग्रेन खत्म हो जाएगा, नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। रही क्रॉनिक डिजीज की बात, जैसे ओबेसिटी वाली मामला है, हाँ। मोटापा आया, मोटापा, तो मोटापा यहाँ पे 2 से 3 किलो, 4 किलो, 5-5 किलो तक वेट लॉस की हमने 5 दिन के अंदर। ये तो आप भूखा रखते होंगे इन लोगों को। अब हमारे अभी सब दूसरे लोग आए हैं कैंप में, है ना? अच्छा। सब पूरे महाराष्ट्र से आए हैं, जबलपुर से आए हैं, इंदौर से आए हैं, भोपाल से आए हैं, पुराने भी हमारे पास लिस्ट है, मोबाइल नंबर आप ले लीजिएगा। जब वो यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कि घर पे हम जितना खाते हैं उससे ज्यादा हम यहाँ पे खा रहे हैं। अच्छा। और 3 महीने की जो डाइट देते हैं हम लोग, उसमें भी हम ज्यादा खिलाते हैं, कम नहीं खिलाते हैं। अच्छा। पर लोगों का वजन घटता है, भूखा रहने से वजन नहीं घटता है, बल्कि आप भूखा रहेंगे, कितने दिन भूखे रहेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन में 5-10 किलो, 2-4 किलो वजन घटेगा, और फिर भूखा आदमी क्या करेगा? एकदम टूटता है और खाता है, फिर तो वापस वजन बढ़ता है ना? अभी आज ही एक लेडीज आई थी चोपड़ा से, अच्छा, जिन्होंने 3 महीने पहले मेरा शिविर किया था। और उन्होंने मैंने उनको डाइट, जब वो यहाँ पे आई थी तो 5 कदम नहीं चल पाते थे। अच्छा। 5 दिन में भी वो थोड़ा 10-20 कदम करना, चलना सीखे। को दर्द बहुत था शरीर के अंदर, बैठ जाती तो उठ नहीं पाती थी, और उठ जाती तो चल नहीं पाती थी, बहुत अच्छा। परेशान थी। उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजे थे। फिर यहाँ पर आप यहाँ पे आइए और देखिए, कीजिए। 3-4 दिन के अंदर उसका यहाँ पे 3 से 4 किलो वजन घटा। घर पे जाके 2 महीने में 12 से 13 किलो वजन उसका घटा। अच्छा। और आज वो मिलने के लिए आई, मुझे पता चला कि कैसा हुआ तो मिलने के लिए आई। बोले सर, बोले मेरे को 3 महीने बोला था, मैंने 2 ही महीने किया, और अभी 3 महीने करती तो जरूर मेरा, बोले 18 kg वेट लॉस होता। 98 kg वेट था उनका, और अभी उनका वेट घटकर लगभग 82 के लगभग आ गया था। तो 10 किलो उनका वजन घटा लगभग। अच्छा। तो और उनकी जो चलने की क्षमता थी, आज बोले मैं चल पा रही हूँ, उठ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, और वापस मैं कैंप करने आना चाहती हूँ। तो वजन 1 दिन 2 दिन में जो वजन घटते हैं ना, हमारे यहाँ भी 1-2 दिन में यहाँ पे वजन नहीं घटता है। वो जो 5 दिन का रोज है ना, वो वजन नहीं घटता है। जैसे आपका 3 किलो घटा, 4 किलो घटा, तो वजन नहीं घटा है, वो शरीर की गंदगी कम हुई है। अच्छा। इतनी गंदगी थी शरीर के अंदर, जो सरल रूप से हमने शंख प्रक्षालन में, वमन में, स्टीम बाथ में पूरी गंदगी बाहर निकल, शरीर में लाइटनेस फील होती।
और एक लोग बोलते हैं कि इतना जल्दी इतना वजन कम होता है 5 दिन में, यदि 3 से 4 किलो वजन घटेगा तो आदमी कमजोर फील करेगा, चक्कर हाँ। आएंगे, ये सब भी फील होता है। वजन घटेगा तो जरूर कमजोरी आएगी, पर गंदगी कम होगी तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा। आप हल्का फील करोगे, आप चलने में हल्का फील करोगे, उठने बैठने में हल्का फील करोगे, सोने में हल्का फील करोगे। शरीर के अंदर जो गंदगी होती है ना, वही आपके शरीर के अंदर थकान, उबाऊपन और आलस पैदा करती है। तो 5 दिन के अंदर वजन कम होता है, तो स्थायी वजन आपका घर पे जाकर ठीक कम होता है। जो डाइट चार्ट हम 90 दिन का देते हैं, दो डाइट चार्ट हम जो आहारचर्या आपकी 90 दिन की होती है, दिनचर्या होती है, और एक हम थेरेपी चार्ट देते हैं घर पे करने का। जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा है, योग थेरेपी है, थोड़ा अग्निहोत्र है, थोड़ा सा ध्यान मेडिटेशन है, हम घर में करने का बोलते हैं लाइटलेस, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। तो आदमी 90 दिन के अंदर पूरे शरीर का कायाकल्प कर पाता है। क्या बात है। तो वो 90 दिन के बाद में तनाव रहित, अच्छा, रोग रहित और दवा मुक्त जीवन हो जाता है। दवा तनाव 5 रहित, दिन में छूटेगा, दवा आपकी 90 दिन में छूटेगी। तनाव रहित तो आज कोई रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहते हैं? तनाव, देखो जीवन, यही हम थिंकिंग पैटर्न तैयार करते हैं आपका कि देखो दुनिया तो तनाव देने के लिए पैदा हुई है। जी परिवार में जो सदस्य है वो भी आपको तनाव देंगे, जी। आपको जो काम करना है वो भी तनाव पैदा करेगा। दुनिया तो ऐसी ही है। आप अपने दृष्टिकोण को यदि बदलेंगे, दुनिया के साथ में कैसा कोरिलेशन करना है, वो थिंकिंग पैटर्न भी यहाँ पे हम सिखाते हैं। अच्छा। इस संस्था के जो संस्थापक है जनार्दन हरि जी महाराज, युवा संत है, अच्छा। राष्ट्रीय संत समिति के कोषाध्यक्ष है, देश विदेश में भ्रमण करते हैं। उनसे अधिकतम लोग युवा लोग जुड़े हैं। कौन से युवा लोग जुड़े हैं? जो सीए है, आईटी में है, और काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं। तो वो लोग महाराज जी से जुड़ते हैं और महाराज जी से कंटिन्यू वार्तालाप में रहते हैं। वो महाराज जी के कंटिन्यू वो वर्कशॉप करते हैं, उनके सत्संग करते हैं और उस थिंकिंग पैटर्न को तैयार करते हैं। तो जो कॉम्पिटिशन वाली लाइफ में जो जी रहे हैं वो तनाव मुक्त है, उनके पास में उनके शिष्य संप्रदाय से भी तनाव मुक्त है। अच्छा। तो हमने इस कैंप में यहाँ पे जो तुलसी हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पर एक विशिष्टता यहाँ की ये है क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण में बना हुआ सेंटर है, व्यवसायिक सेंटर नहीं है। अच्छा। कि आप यहाँ पे आएंगे आपसे हम बहुत सारा पैसा ले लेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आइए, उद्देश्य निरोगी जीवन, रोग मुक्त, तनाव मुक्त जीवन। और दूसरा यहाँ पर जो महाराज जी का भी हमको सानिध्य प्राप्त होता है। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी का 1 घंटे का एक वर्कशॉप भी कराते हैं हम, पर्सनल काउंसलिंग भी कभी कोशिश करते हैं, महाराज जी मिलना मुलाकात होती है। तो हम किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ में, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोलॉजी काउंसलिंग होती है, बॉडी का फिजिकल क्लींजिंग होती है, माइंड क्लींजिंग होता है, और आपके स्पिरिचुअल थॉट डेवलप जब होते हैं तो आप एक अच्छा जीवन की शुरुआत यहाँ से कर सकते हो। बहुत बढ़िया। चैनल के सभी मेंबर्स ने इस ट्रीटमेंट का लाभ जरूर लेना चाहिए। मुझे फ़ोन या मैसेज मत करना, मैं रिप्लाई नहीं दूंगी लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के मोबाइल नंबर रहेंगे, उनके वेबसाइट की लिंक रहेगी, गूगल फॉर्म रहेगा। और भी आपके अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल हमें ज़रूर पूछिए, सर भी जानकारी देंगे। और अगर आप लोगों ने डिमांड की तो हम सर को फिर से इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल के सभी प्रेक्षकगण हेल्दी रहे, खुश रहे, हैप्पी रहे, ये मैं हमेशा ही चाहती हूँ। और हमारा जो विज्ञान है, मतलब हमारे जो ऋषि मुनि है, योग, आयुर्वेद और ज्योतिष, ये हमारे देश की सही मायने में एक ताकत है, जिसका हम जितना इस्तेमाल करते हैं उतनी अच्छी लाइफ हम पाते हैं। तो वो मैडम ने बोला कि आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैडम को बहुत सारे कॉल और मैसेज आते हैं, वैसे मुझे भी आते हैं। तो आप लोग क्या करें कि व्हाट्सअप नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस व्हाट्सअप पर अपना मैसेज टाइप कर देना। हम आपको हमारे लगने वाले शिविर जो है इनकी पूरी जानकारी भेजेंगे। शिविर जो लगते हैं हमारे भुसावल रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर एक तुलसी हेल्थ केयर सेंटर है। अच्छा। और बहुत ही 5 स्टार फैसिलिटी में बना हुआ है। जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं वहीं पे शूट है। और दूसरा, यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था है वो भी बहुत सुचारू है, चिकित्साओं की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और पूरे खानदेश एरिया में, मैं तो बोलूँगा पुणे, मुंबई, नासिक में तक इस तरह के नेचुरोपैथी सेंटर नहीं बने हैं। तो जो पूना, मुंबई, नासिक से आने वाले जो लोग हैं वो भुसावल रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जलगांव की फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। मेरे पास में पूना, मुंबई, नासिक, दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह से लोग कैंप करने के लिए आते हैं और इजी वे में आके जा रहे हैं।
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम काफ़ी सारी चीज़ आपको भेज देंगे और व्हाट्सअप करेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सही है, मैं आपको सर का व्हाट्सअप नंबर दूंगी, आप उन्हें मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।